जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान। आप हैशटैग बच्चे पार्टी पीछे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जिसने निकाली है नई भर्ती जो है टीजीटी की, जो आ चुकी थी अखबारों में, आज फाइनली आ चुकी है आपके नोटिफिकेशन के साथ। जहां उसका एक नोटिफिकेशन आया जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो नोटिफिकेशन मेरे पास है। तो यहाँ 7,471 कुल पद हैं, टीजीटी के पद हैं। अन्य राज्य वाले विद्यार्थी इसमें योग्य होंगे नहीं, आपके कुछ सवाल होंगे। इस बार वाले जो स्टेट कैंडिडेट हैं वो होंगे कि नहीं, क्या होगा एग्जाम का पैटर्न, क्या सीटेट पास विद्यार्थी योग्य होंगे, और इसके अलावा क्या टीजीटी में आपका जो पीआरटी वाले डाइट वाले हैं फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं। तो इसको अगर आप मैं शॉर्ट तरीके से बताऊं तो सबसे पहले तो आपके सामने जो नोटिफिकेशन आया वो है कुछ इस प्रकार, जो ये रहा। ये है भाई नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन को अगर आप थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो डेट ऑफ पब्लिकेशन मतलब आज 27 तारीख में आया है, और 27 तारीख के बाद अब ये आपके सामने जब जब आएगा तो पूरा प्रोसीजर है कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ कुछ बेसिक चीज़ों के साथ मैं आपको बता दूं। आज नोटिफिकेशन आया है 27 तारीख को, 5 तारीख से इसके फॉर्म भरना शुरू होंगे और 26 तारीख होगी आखिरी। और जो क्लोज फीस है डिपॉजिट करने की, 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब 28 तारीख का एक वाला। लेकिन इस फॉर्म को भरते टाइम आपके जो बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट है उन पे मैं जिक्र कर दूं आप लोगों के साथ, कि 5 तारीख से फॉर्म आएगा और जो आपके इसमें डिटेल है, तो यहाँ जो प्रोसीजर होगा फिलिंग फॉर्म का, उसमें जो कुछ नई बातें बताई गई हैं, उसके साथ में आपको जो सबसे ज़्यादा जरूरी जो बेसिक बातों से शुरू होता है कि आपको क्या क्या फॉर्म भरना है। तो इन्होंने इस बार एक पैटर्न वो अपना लिया जिस पैटर्न को क्या करते हैं, जिस पैटर्न को एक डीएसएस भी लेती है, फोटो वाला। तो फोटो के साथ आपको एक जो फोटो है बिल्कुल क्लियर खिंचवाना है। फोटो जो होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड पर होना है। जो बेसिक चीज़ें आप सब जानते हैं इस बारे में, वो आपका टाइम नहीं लेना चाहता। लेकिन एक चीज़ लेके आई, एक एडिशनल फायदा मिल रहा है उनको। तो इस बार जो रिटर्न इनका जो पेपर है उसमें 95% जो एरिया है, 90% जो वेटेज है, वो रिटर्न एग्जाम का है। लेकिन इसके अलावा जो सोशो इकोनॉमिक एरिया है उसको भी 5% जो है वो बेनिफिट मिलेगा। जैसे हरियाणा के निवासी डोमिसाइल वाले हैं, विधवा हैं उनके लिए, या जिनके यहाँ घर से कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, तो उन्हें 5% का वेटेज मिलेगा। वो 100% तब जाके उस पेपर का एरिया बनेगा। उसके अलावा आपको एक चीज और है कि यहाँ एक सवाल आ जाता है फिलहाल। तो फिलहाल इन्होंने जिस चीज को क्लियर किया है, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशंस हैं आपकी, एबिलिटी, सोशो इकोनॉमिक एक्सपीरियंस, जो लास्ट डेट अप्लाई उस दिन मिल जानी चाहिए एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से। कैंडिडेट का जो फोटो होना चाहिए वो भाई 3 महीने पुराना, इसका मतलब नया ताजा मतलब ताजो तरीन जो फोटो होगा ना, जो घूम फिर के जा रहे हो वाला, वो बढ़िया फोटो खिंचवाना। फोटो जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए, और प्लेन वाइट या ऑफ वाइट उसमें होना चाहिए बैकग्राउंड के साथ। हेड शुड बी कवर 80% ऑफ द क्या है फोटो, मतलब जो आपका ये है सिर, ये 80% दिखना चाहिए। रिजोल्यूशन जो है ये पूछ लेना, ये बन जाते हैं। आपके आंख नाक कान पूरे दिखाई देने चाहिए, ये एक बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ें आपके सामने इस फॉर्म में दिखाई हैं, वो शायद आपको जानना जरूरी है, कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं या फिर आपका जो कैटेगरी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, आप यहाँ जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको समझना जरूरी है, कि जो एज है वो क्या है। तो एज बढ़िया दे दी, 18 से 42। इसका मतलब भैया इतने तो तुम जवान हो, इतने तुम बूढ़े नहीं हो, तो 18 से 42 के फॉर्म भर सकते हो। देखिए बड़े अंदाज में आराम से आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात कि देखिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि हिंदी संस्कृत तो सब्जेक्ट होना चाहिए आपके सामने, क्या 10वीं 12वीं में। लेकिन एक बात क्लियर होगी कि आपके सामने सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको आप देते स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी देते हैं, एस टेट ऑफ रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ द पोस्ट अप्लाइड कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ स्कूल हरियाणा एजुकेशन भिवानी। अब यहाँ पर आ जाता है कि इसका मतलब जो लोग एच टेट वाले पास वाले हैं वो ही इस फॉर्म को क्या है भर सकते हैं। इसका मतलब एच टेट पास होना जरूरी है, सी टेट वाले यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि वो पहले बता चुके थे। इसका मतलब ये तैयारी पहले से ही थी कि सी टेट नहीं। अब ये नहीं समझ में आया कि एच टेट को अगर उन्होंने पिछले साल एक नोटिस में निकाला था सी टेट वैलिड होगा, और उसके बाद लोगों ने एच टेट नहीं दिया, तो इस पर अब क्या होगी रणनीति, क्या वहाँ का बच्चा करने वाला है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। कि वैकेंसी आने से पहले उस पर केस होने के सवाल पहले से तैयार हैं। अब बच्चे इसमें कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो तय है। लेकिन फिर भी जो वैकेंसी जिनका स्टेट क्लियर है, इसलिए हम पहले से ही कहते हैं स्टेट टेट वाले भाई
कब किसकी सरकार क्या कर दे कुछ नहीं पता। तो आप अपने स्टेट वाले जहाँ भी स्टेट के हैं वो प्लीज़ अपने टेट को हमेशा है दे दीजिएगा, क्योंकि सेंट्रल के मान तो लेते हैं लेकिन बाद में स्टेट वाला अपना ही कुछ नया रंग दिखा देता है और वो रंग बाद में पलट जाए तो इसमें आपका नुकसान है ये। हाँ, लेकिन एक बात क्लियर है कि जो स्टेट बाहर वाले हैं उसमें अगर मान लीजिएगा मैं यूपी से और मेरा स्टेट क्लियर है तो फिर मुझे कोई फॉर्म भरने से नहीं रोकेगा। इसका मतलब जितने भी अदर स्टेट वाले कैंडिडेट दे आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ये बात दिमाग में। अब देखिए जो पोस्ट है उसमें इंग्लिश जो है एक बार बड़े हरियाणा में इंग्लिश के लिए जो पद हैं वो बिल्कुल भयंकर तरीके से 1751 है। होम साइंस के 73 हैं, आपके टीजीटी म्यूजिक 10 हैं, 821 फिजिकल एजुकेशन पीटी टीचर वहाँ है वो, और टीजीटी 8 में आपके सामने 843 आ गए हैं, वो 1443 हैं। तो इंग्लिश में बढ़िया भयंकर वो आपके सामने क्या है वैकेंसी है। इसके अलावा टीजीटी संस्कृत जो है उसमें 714 है। उसके अलावा टीजीटी साइंस में भी बढ़िया है और उर्दू में 21 हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपके सामने एक बात क्लियर है कि जहां आपको यहाँ भाषाओं के रूप में अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं फिर आपसे ये वाली बात बोलूँगा कि भाषा जो इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश के इंग्लिश में तो हिंदी की वैकेंसी नहीं है, इंग्लिश की वैकेंसी है यहाँ पर। उसके बाद साइंस की वैकेंसी है यहाँ। तो आगे अगर आप दो तीन चीज़ों में और देखेंगे तो जो पोस्ट है हर एक पोस्ट की एक बात बता दूं खास, कि आप अगर इसके लिए जा रहे हैं तो आपके पास 50% होना चाहिए। तो बैचलर डिग्री फॉर्म में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% marks English as compulsory elective or core or honor subject and English in teaching subject in BTC, JBT, DED, डिप्लोमा इन एजुकेशन। अब देखो ये वाला, तो अगर यहाँ देखा जाता है तो अगर आपने डीएलएड में तो क्या बोल रहा है देखिएगा, इंग्लिश एज अ टीचिंग सब्जेक्ट इन बीटीसी जेबीटी डीएड वाले, तो ये कहीं ना कहीं कि आपका ग्रेजुएशन हो रखा है। अगर आपका ग्रेजुएशन है, इंग्लिश आपके पास है और आपने जेबीटी में एज ए टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ा है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो अगर जेबीटी में जिस वैकेंसी के लिए आप जा रहे हैं और आपने एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चुना है तो आप वहां पर उसके लिए एलिजिबल। तो इस बात से ये मतलब निकलता है कि जो जेबीटी वाले बच्चे हैं अगर उनके पास ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट 3 साल रहा है तो वे भी एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ। अब इसी तरह बाकी सारी चीज़ों के साथ भी ये सारी चीज़ें क्या हैं शामिल है। बाकी डिग्री में जो सेम है वो सबके साथ वही चल रहा है। होम साइंस में आपने 2 ईयर डिप्लोमा, हर जगह आपको जो देखने को मिलेगा वो बिल्कुल क्लियर है कि आपके पास क्या होना चाहिए। बीएफए तो ये आर्ट के लिए अलग होता है मेरे बच्चे, ये बिल्कुल अलग है। नॉर्मली आप और वैकेंसी में जाएंगे जैसे टीजीटी साइंस है, तो टीजीटी साइंस में अगर आप देखेंगे तो बीएससी सेकंड ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन 2 साल का, बीएससी 50 पॉइंट के साथ ये 1 साल की ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपने अगर 45 मार्क फर्स्ट ईयर बैचलर एजुकेशन किया है, एनसीटी से किया है, तो वो सारे रूल जो है नॉर्मल जो वैकेंसीज में आते हैं कि आपके 50% होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा। या अब थोड़ा सा यहाँ पर इशू आ सकता है कुछ बच्चों को जब वो देखेंगे यहाँ पर कि ये नीचे वाला, तो इन केस ऑफ बीएससी कॉम्बिनेशन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ फॉलोइंग, मतलब जिनके पास कॉम्बिनेशन है उसमें से ये वाला फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, यहाँ तो इन केस ऑफ बीएससी ए कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ फॉलोइंग, इनमें से कोई 3 होने चाहिए। किसके साथ, जो ये एक बड़ी सोचने वाले जिक्र है कि 3 होंगे कि नहीं। और इन केस ऑफ बीएड साइंस एज टीचिंग सब्जेक्ट फॉर्म में, अगर बीए मतलब आपने बीएड किया है तो उसमें साइंस एज ए सब्जेक्ट आपके सामने हो, तो नॉर्मली सबके पास ही होता है, इसमें इतनी कोई बड़ी बात होती नहीं। बाकी सारे उसमें देखेंगे। अब जो एक पोस्ट कैड जो है मेवात कैडर है, अब मेवात कैडर में अगर आप जाते हैं तो वहां की तरफ आपकी जो वैकेंसीज हैं उसमें आपको देखने को मिलेगी टीजीटी क्या है, यहाँ पर वहाँ टीजीटी, यहाँ पर हिंदी की भी मिलेंगी। तो इसका मतलब यहाँ टीजीटी हिंदी मिल रही है, इसके अलावा संस्कृत मिल रहा है, उर्दू मिल रहा है, साइंस मिल रहा है, यहाँ मैथ्स मिल रहा है, इधर आपका म्यूजिक मिल रहा है, इधर आपका फिजिकल एजुकेशन है, आर्ट एजुकेशन का भी है, एसएसटी की भी है, और यहाँ बिल्कुल क्या है एकदम पूरी तरीके से आपके सामने मेवात कैडर में जो है कैटेगरी में आपके सामने वैकेंसी पूरी दिख रही है। अब इसके बाद अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ आगे चलेंगे तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, ये कि जो मेवात कैडर में होगा, दीज पोस्ट ऑल्दो आर बीइंग एडवर्टाइज बट बीइंग सब्जेक्ट मैटर पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करंटली शैल बी गवर्नमेंट। तो यहाँ जो भी वही कंडे उसके जो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में है उसके आधार पर ये काम होगा। बाकी सारी इन इन्फॉर्मेशन को अगर हम दरकिनार सारी की सारी वही जो टीजीटी है तो आपके पास बिल्कुल सारी चीजें वही जो बेसिक हैं, मतलब एच टेट होना चाहिए, 50% होना चाहिए, बीएड या जीबीटी में आपके पास वो टीचिंग सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस पूरे एग्जाम
एग्जाम को जब आप देखेंगे और पूरा इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ जो रिलैक्सेशन है वो आपको जो SC ST है वो कैंडिडेट वैसे ही चल रहा है जैसा नॉर्मल आपके सामने होता है। तो उसमें आप कुछ नहीं, रिलैक्सेशन जैसा अदर गवर्नमेंट देती है वैसा ही इन्होंने भी दिया है। और जनरल कैटेगरी जिसे कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, वो नहीं होता तो वो नहीं है भाई, है ना। अब उसके बाद इसमें अगर आप, क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है तो मैंने आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें समझा दी कि कहाँ कहाँ आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और प्रोविज़न जो है यहाँ जो आप अदर कैटेगरी से हैं जिन्हें 3% 5% मिलता है वो एज इट इज़ मिला होगा। लेकिन एक चीज़ जो नहीं है वो आपको देखनी है ये वाली। तो यहाँ जो कैटेगरी पोस्ट जो डिटेल फीस की होगी, तो जो फीस पैसे आपके सामने लिए जा रहे हैं कैटेगरी में जहाँ दिखाया जा रहा है देखिएगा। तो यहाँ पर जो लिखा है कैटेगरी मेल फीमेल 150, यहाँ पर फीमेल 75, मेल 75, इस तरह ये वाला। तो इनके लिए PWD के लिए कोई चार्जेज नहीं है। तो यहाँ कैटेगरी ऑफ पोस्ट में ये मेरे को लग रहा है कि इन्होंने थोड़ा सा क्या कर दिया, मेल फीमेल की जो है अगर क्या है, अगर कोई बाहर का है तो इसका मतलब वहाँ उसके 150 है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे हरियाणा का ही मेल क्यों ना हो। लेकिन अगर फीमेल हरियाणा की है तो उसे 75 देना है। और जो SC BC और उसके बाद EVS वाले हैं, मेल को 35 रुपये और फीमेल को 18। ये एक बड़ा, इसको एक बार थोड़ा सा आगे देखेंगे कि यहाँ फॉर्म के जो पैसे हैं ना ये क्या है। तो ये एकदम इतना पैसा कम सा मेरे को जो लग रहा है ना, ये थोड़ा सा एक बार मैं समझा दूँ आपको कि क्या है, ये बड़ा सोचने वाला है। लेकिन अभी यही दिखा था तो भाई यही समझ लीजिएगा कि डिटेल ऑफ फीस तो यही है। रुपीज का इन्होंने मार्क्स नहीं लगाया। यहाँ पर जो डिटेल ऑफ फीस है, द पोस्ट इंडिकेट बिलो आर एडवर्टाइज अर्दियर द, ये वाला होगा। TGT संस्कृत में कैटेगरी कुछ नहीं दी है ना, रेस्ट ऑफ हरियाणा में यहाँ। और सारी चीज़ों के बाद रिटन एग्जाम का जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वो कितना है, जो परसेंटेज है वो 95। और ये क्या है, 5% एक्सपीरियंस जो आपके साथ, जो देखिएगा वहाँ एप्लीकेंट जो रेजिडेंस है हरियाणा का, जिनके पास वो परिचय पत्र है, आपका वोटर ID कार्ड है, या जिनका सरकारी नौकरी में नहीं, ये एक अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट की तरफ से कि स्टेट वालों में भाई उन्हें वो दे रहे हैं। बाकी इसके फॉर्म के साथ भाई अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो जो बेसिक बातें मैं आपको बताऊं, फिर तो आप सारे पढ़ते रहिए, डेफिनेशंस क्या हो अलग अलग, उसको नहीं मैं आपके सामने जिक्र कर रहा। बस मैं आपके सामने एक जो बेसिक जिक्र दोबारा कर देता हूँ। और वो बेसिक जिक्र ये है कि राज्य वाले बेटा कोई भी होगा तो एक बात क्लियर है कि यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया, तो पैन इंडिया इसमें फॉर्म भरा जा सकता है। जी नहीं, अभी फिलहाल अगर नोटिफिकेशन को देखा जाए तो स्टेट नहीं होगा यहाँ पर कैंडिडेट। पैटर्न अभी तक उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, जो भी होगा उसकी डिटेल हम बता देंगे। इस नोटिफिकेशन के साथ ऐसा कोई डिटेल है नहीं। और लास्ट में सीटेट पास विद्यार्थी योग्य होंगे, तो ये भी क्या होगा कदम। तो आशा करता हूँ मैं जिन लोगों के सामने ये चीज़ें आ रही होंगी, जिन्हें समझ में आ गई होंगी, बहुत सारे लोगों को जिनको अपना TGT इंग्लिश में जाना है, हिंदी में जाना है, SST में, साइंस में, ये तो ये पूरा है। बाकी एक बार आप पूरी जानकारी के लिए नोटिफिकेशन जरूर पढ़िएगा। तो मेरी तरफ से तो है पूरी जानकारी, जिसमें मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी कि JBT वाले कहाँ योग्य हैं, BEd वाले कहाँ योग्य है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम रोहित वैद्वान है। जानकारी में अगर आपको लगेगी कुछ कमी है तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन और विद डिटेल सिलेबस के साथ। जल्दी मैं आपसे दोबारा जुड़ूंगा। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखें। मेरा नाम रोहित वैद्वान और आप जुड़े हुए दिन में। थैंक यू सो मच।